ईश्वरीय अवतारों का उद्देश्य अक्सर हम यही सुनते हैं कि वो धर्म की स्थापना करने आते हैं, अधर्म का नाश करने आते हैं। जी। लेकिन क्या हो अगर एक ही ईश्वर के दो अवतार जीवन जीने के दो बिल्कुल उल्टे रास्ते दिखाएं? आज हम भक्तमाल और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों से कुछ ऐसी ही कहानियों पर बात करने वाले हैं। यह है विष्णु के दो बहुत ही अनोखे अवतार, यज्ञ अवतार और ऋषभदेव अवतार। और यही बात मतलब इस विषय को इतना दिलचस्प बना देती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के दो अलग अलग दर्शन हैं। बिल्कुल। एक है प्रवृत्ति मार्ग, यानी संसार में रहकर अपने काम करते हुए, व्यवस्था बनाते हुए ईश्वर को पाना। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, मतलब सब कुछ त्याग कर परम सत्य की खोज करना। तो यज्ञ और ऋषभदेव इन्हीं दो ध्रुवों के प्रतीक हैं। जी, आज हम यही देखेंगे कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कितने अलग हैं और फिर भी मंजिल एक ही कैसे हो सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर प्रवृत्ति मार्ग यानी दुनिया से जुड़कर जीने वाले रास्ते से शुरू करते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण है यज्ञ अवतार। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये अवतार कब और क्यों हुआ? ये कहानी सृष्टि के आप कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआती दौर की है, जिसे स्वयंभू मनवंतर कहते हैं। अच्छा। उस समय दुनिया मतलब नई थी और कोई व्यवस्थित समाज या धर्म नहीं था, तो एक तरह से अराजकता का माहौल था। इसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया और उनकी जन्म कथा भी उनके उद्देश्य को ही दिखाती है। कैसे है? प्रजापति रुचि और स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति ने भगवान की तपस्या की। एक मिनट, स्वयंभू मनु मतलब धरती के पहले मनुष्यों में से एक। तो ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है। बिल्कुल। तो भगवान विष्णु ने यज्ञ के रूप में और माँ लक्ष्मी ने दक्षिणा के नाम से। हाँ, मैंने ये पढ़ा है। जी बिल्कुल, दक्षिणा के नाम से एक साथ आकुति के गर्भ से जन्म लिया। अब यहाँ एक बहुत गहरा प्रतीक है, जन्म से वो भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। हाँ, लेकिन असल में वे विष्णु और लक्ष्मी के ही नित्य स्वरूप थे। इसलिए जब वे बड़े हुए तो यज्ञ भगवान ने दक्षिणा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। मतलब जन्म से भाई बहन लेकिन स्वरूप से पति पत्नी। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, यही तो इस अवतार का सार है। देखिए, यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, कर्तव्य, धर्म, और दक्षिणा का अर्थ है उस कर्म का फल या दान। अच्छा। संदेश यह है कि कर्म और फल हमेशा साथ चलते हैं। बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है और बिना यज्ञ के दक्षिणा का कोई मतलब नहीं। इन दोनों का जो मिलन है वही ब्रह्मांड की व्यवस्था को सही से चलाता है। तो ये पूरी तरह से प्रवृत्ति मार्ग का दर्शन है। दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य करो और उसी से धर्म की स्थापना करो। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक प्रतीक ही नहीं थे, उन्होंने सच में एक शासक की भूमिका भी निभाई थी। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने इंद्र का पद भी संभाला था। हाँ, उस समय देवलोक में कोई योग्य इंद्र नहीं था, तो उन्होंने स्वयं उस पद को संभाला और 14 मनवंतरों तक इंद्र बने रहे। 14 मनवंतर तक? जी, वे एक सक्रिय शासक थे। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, जब उनके नाना स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे थे, कुछ दुष्ट राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा। तब यज्ञ भगवान अपने पुत्रों के साथ, जिन्हें याम या तोषित देवता कहा जाता है, वहां प्रकट हुए और उन सभी राक्षसों का संहार करके मनु की रक्षा की। तो उनका पूरा जीवन ही व्यवस्था बनाने में, रक्षा करने में, मतलब कर्तव्यों के पालन में बीता। हाँ, एक तरह से वे ब्रह्मांड के आदर्श सीईओ थे, है ना? सही कहा, जो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ ठीक से चले। यह प्रवृत्ति मार्ग का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। उनका संदेश है भागो मत, सामना करो। जी, दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियों निभाकर भी दिव्यता को पाया जा सकता है। ये एक रास्ता है। ये तो हुई व्यवस्था और कर्म की बात। लेकिन इसी परंपरा में एक ऐसी भी कहानी है जो इस रास्ते को मतलब 180 डिग्री पे पलट देती है। एक राजा जो सब कुछ छोड़ देता है। ऋषभदेव की कहानी तो बिल्कुल अलग है ना? ये निवृत्ति मार्ग का शिखर लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऋषभदेव की कहानी त्याग की पराकाष्ठा है। ये विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और जैन धर्म में भी उन्हें पहले तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, जैन धर्म में भी? जी, इनका जन्म भी एक प्रार्थना के उत्तर में हुआ। राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली? हाँ, भगवान प्रसन्न हुए
और बोले, मेरे समान कोई दूसरा तो है नहीं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और जब ऋषभदेव का जन्म हुआ तो उनके पैरों में कमल, वज्र और ध्वजा जैसे दिव्य चिन्ह थे। वाह! लेकिन त्याग करने से पहले वे एक महान राजा भी थे, मतलब उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का जीवन भी जिया। वो इंद्र वाली घटना तो कमाल की है। हाँ, वो घटना उनके ऐश्वर्य को दिखाती है। ऋषभदेव का राज्य इतना खुशहाल था कि देवताओं के राजा इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या? जी। और इस ईर्ष्या के कारण इंद्र ने उनके राज्य में, जो उस समय अजनाभा वर्ष कहलाता था, बारिश रोक दी। सब तरफ सूखा पड़ने लगा। मतलब देवताओं के राजा ने ही चुनौती दे दी? हाँ, लेकिन ऋषभदेव विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी योग माया और आत्मशक्ति से ऐसी घनघोर वर्षा कराई कि पूरा प्रदेश हरा भरा हो गया। इंद्र भी चकित रह गए। गजब की बात है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये दिखाना था कि सच्ची आत्मशक्ति दैवीय शक्तियों से भी ऊपर हो सकती है। और उनके 100 पुत्रों का भी जिक्र आता है, जिनमें सबसे बड़े पुत्र भरत थे, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये एक ऐसी जानकारी है जो लोगों को हमेशा याद रहती है। बिल्कुल। उनके सबसे बड़े पुत्र भरत इतने महान राजा हुए कि उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। और उनके 9 अन्य पुत्र महान योगी बने और नवयोगीश्वर कहलाए, जिन्होंने आगे चलकर भागवत धर्म का बहुत प्रचार किया। तो यहाँ तक तो कहानी एक आदर्श राजा की है। एक समृद्ध राज्य, 100 योग्य पुत्र, उनके पास सब कुछ था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया? वो निर्णायक मोड़ क्या था? वो मोड़ था उनका अपने पुत्रों को दिया गया उपदेश। एक दिन राजसभा में उन्होंने अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया और जो ज्ञान दिया वो श्रीमद् भागवत के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। उन्होंने क्या कहा? इसका उद्देश्य है तपस्या करना, जिससे अनंत आनंद की प्राप्ति हो। उन्होंने समझाया कि घर, परिवार, धन से मोह ही सारे दुखों की जड़ है। और मुक्ति का रास्ता? हाँ, महात्माओं की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। और इस उपदेश के बाद उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। यहीं से उनकी वो अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है। उन्होंने अपने बड़े बेटे भरत को राजपाट सौंप दिया और एक अवधूत का रूप धारण कर लिया। जी। ये अवधूत अवस्था क्या होती है? ये सुनने में ही बहुत चरम लगता है। हाँ। अवधूत वो अवस्था है जहां योगी हर तरह के सामाजिक बंधनों, मान अपमान, सुख दुख सबसे ऊपर उठ जाता है। ऋषभदेव ने यही किया। वे दिगंबर यानी वस्त्रहीन होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। वस्त्रहीन होकर? हाँ, और वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो गूंगे, बहरे या अंधे हों, ताकि कोई उन्हें पहचाने नहीं, कोई उनसे बात ना करे। एक मिनट, मतलब एक राजा जिसने इतना बड़ा साम्राज्य चलाया, वो जानबूझकर पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था ताकि लोग उस पर पत्थर फेंके? ये तो समझ से परे है। कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वे शरीर और संसार से अपना संबंध पूरी तरह तोड़ देना चाहते थे। जब लोग उन पर धूल, पत्थर, गंदगी फेंकते थे तो वे शांत रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी इस अवस्था को अजगर वृत्ति भी कहा गया है। अजगर वृत्ति? ये क्या है? जैसे एक अजगर बिना हिले डुले एक ही जगह पड़ा रहता है और शिकार खुद उसके पास आता है, वैसे ही ऋषभदेव भी एक ही जगह लेट जाते या बैठ जाते थे। कुछ खाते पीते भी नहीं थे। कोई कोशिश नहीं, कोई इच्छा नहीं। बिल्कुल। और स्रोतों में एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात का जिक्र है कि इस अवस्था में उनका मलमूत्र भी सुगंधित हो गया था। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्या इसका कोई गहरा प्रतीक है? हाँ, ये सुनने में निश्चित रूप से अजीब है, लेकिन ग्रंथों में इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये दर्शाता है कि जब कोई योगी परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं भी दिव्य हो जाती हैं। अच्छा। जो चीज दुनिया में सबसे तुच्छ मानी जाती थी वो भी उनके शरीर में सुगंध में बदल जाती थी। कहते हैं कि उसकी सुगंध 10 योजन यानी लगभग 80 मील तक फैल जाती थी। यह उनकी परम शुद्धि का प्रतीक था। वाह, ये तो त्याग का एक ऐसा स्तर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनका अंत भी उतना ही असाधारण था। बिल्कुल। इसी अवधूत अवस्था में घूमते घूमते वे कर्नाटक के कुटकाचल के एक जंगल में पहुंचे। वहां तेज हवा से बांसों के पेड़ आपस में टकराने लगे, जिससे भयंकर आग लग गई। ऋषभदेव ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वे वहीं शांत खड़े रहे और उसी आग में अपने शरीर को भस्म हो जाने दिया। यह निवृत्ति मार्ग का सर्वोच्च उदाहरण था। आता है एक ही ईश्वर के 2 रूप और दोनों के रास्ते इतने अलग। एक समाज बना रहा है, दूसरा समाज छोड़ रहा है। एक यज्ञ और कर्म से ब्रह्मांड चला रहा है, दूसरा सब कुछ त्याग कर जंगल में नग्न घूम रहा है। इन्हें एक साथ कैसे समझें?
और यही इन कथाओं की खूबसूरती है। ये ग्रंथ हमें ये नहीं कह रहे हैं कि एक रास्ता सही है और दूसरा गलत। वो हमें आध्यात्मिक संभावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं। यज्ञ अवतार हमें बताते हैं कि आप दुनिया के भीतर रहकर एक आदर्श कर्मयोगी बनकर भी दिव्यता पा सकते हैं। उनका रास्ता है प्रवृत्ति मार्ग। और ऋषभदेव, उनका रास्ता ठीक इसका उल्टा है। दुनिया से परे जाकर सब कुछ त्याग कर दिव्यता को पाना। उनका रास्ता है निवृत्ति मार्ग, त्याग, ज्ञान और वैराग्य का। बिल्कुल। अगर आप दोनों की सीधी तुलना करें तो ये और भी साफ हो जाता है। यज्ञ भगवान का उद्देश्य था धर्म व्यवस्था का संचालन, ऋषभदेव का उद्देश्य था मोक्ष के मार्ग का शिक्षण। सही बात है। यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा, जो कर्म और फल के मिलन का प्रतीक है। वहीं ऋषभदेव अपनी पत्नी जयंती को राजमहल में ही छोड़ आए थे। एक इंद्र बनकर जगत का पालन कर रहे हैं, दूसरे परमहंस का जीवन जी रहे हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? निचोड़ ये है कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक तयशुदा नक्शा नहीं है। एक रास्ता समर्पित कर्म से होकर जाता है, जैसा यज्ञ और दक्षिणा का जीवन हमें दिखाता है, और दूसरा रास्ता चरम वैराग्य से होकर जाता है, जैसा हमें ऋषभदेव के जीवन में दिखता है। दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही है। जी, मंजिल एक ही है, आत्म साक्षात्कार। ये बहुत ही गहरी बात है। ये हमें किसी एक रास्ते को सही और दूसरे को गलत ठहराने से रोकता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इन दोनों कथाओं को सुनकर आज के जीवन के बारे में एक सवाल उठता है। क्या आज के आधुनिक जीवन में, जहां हम सब यज्ञ भगवान की तरह प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हैं, हमारी नौकरियां हैं, परिवार हैं, जिम्मेदारियां हैं, क्या इस मार्ग पर चलते हुए भी ऋषभदेव की तरह मन में वैराग्य का एक अंश बनाए रखना संभव है? मतलब दुनिया में पूरी तरह से शामिल होते हुए भी मन से थोड़ा अलग रहना। हाँ, अपने सभी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए भी इस बात को याद रखना कि हम सिर्फ ये शरीर या ये पद नहीं हैं। शायद आधुनिक इंसान के लिए असली चुनौती इन दोनों मार्गों में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में इन दोनों का संतुलन खोजना है। ये सोचने वाली बात